हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कांत। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की साइंस। 9th क्लास की साइंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब तक हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें 8th में और 9th में आते चल जाता है कि साइंस के जो है कुछ पार्ट्स होते हैं, साइंस को डिवाइड करके पढ़ा जाता है। साइंस को एक सिंगल फॉर्म में नहीं पढ़ा सकता है। जैसे एक हमें मार्कर तैयार कर रहा है तो मार्कर को तैयार अलग पूरा नहीं कर सकते, है ना। कैप के बारे में अलग बात की जाती है, निब के बारे में अलग, इसकी इंक अलग, इसके अंदर डलने वाला सारा मटेरियल अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है जब इसे असेंबल करके तैयार किया जाता है। ओके, ऐसे ही हम सब साइंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम साइंस को डिवाइड कर लेते हैं, जान जाते हैं। पहला पार्ट हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं फिजिक्स, तीसरा पार्ट हम पढ़ते हैं बायो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। 9th की जो साइंस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो स्टार्ट होती है केमिस्ट्री से। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी हैव 4 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स। फोर्थ चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हमें इसमें आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले समझना चाहिए इन चैप्टर का कंटेंट क्या रहेगा, हमें पढ़ने किस तरीके से। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं मोस्टली मैटर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज। सॉलिड, लिक्विड, गैस आपने सुना हो, उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उन पर किन किन चीज़ों के कैसे इफेक्ट्स होंगे उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्योर मैटर, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ते हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, जितनी भी चीज़ें उसको डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ जो है मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक होते हैं, कुछ ट्राई एटॉमिक होते हैं, कुछ पॉली एटॉमिक होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। कैसे कंबाइंड तैयार होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनके बारे में पढ़ते हैं। कुछ रूल्स हैं, उनको भी पढ़ा जाता है। फोर्थ चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम जानते हैं एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे मान लो ये एटम है, उसके बारे में क्या जानना होता है, अभी नहीं पता कैसा है, गोल है या कैसा है, बताया तो है नहीं, किसी ने नहीं बताया, है ना। उसके उसके पहले हम कैसे बता दें। तो इन चैप्टर को ऐसे हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो लेट स्टार्ट नाउ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसे साफ कर देता हूँ। नोट्स बस आपको यहाँ पे समझना है। नोट्स में आपको पीडीएफ फाइल में अपलोड कर दूंगा या आपके पास सेंड कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होता है मैटर है क्या। ये वर्ड जो है मैटर है क्या। आपने सुना है स्काई, फायर, वाटर, वाटर, एयर और अर्थ। इतने रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ तो है मिट्टी, अर्थ है ना। अर्थ में क्या है, बहुत सारे मटेरियल्स है ना, मिनरल्स पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, है ना। तो देखो, इन सबको मिला के ही मैटर बनता है। सिंपल सी बात है। आपने बाहरी संस्कृति के हिसाब से या कहीं भी सुना होगा किसी वीडियो में या टीवी चैनल वगैरह पे कि पंच तत्वों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, हर चीज ब्रह्मांड में किससे मिलकर मिली है, पंच तत्व। पंच तत्व कौन कौन से, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, है ना। इन सबसे मिलकर बना है। तो देखो, मैटर के बारे में सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन, है ना, उसकी नेचर, है ना, प्रॉपर्टीज, इन सबको जानना होता है। आपने नॉर्मल जीवन, अच्छा अब बात आती है आखिर है क्या मैटर। सिंपल सी बात समझो, इंट्रोडक्शन पे क्लिक कर देता हूँ, ये साफ कर देता हूँ। बात आती है इंट्रोडक्शन की नीचे। कोई भी सबस्टेंस है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी
सबस्टांस जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, कुछ वॉल्यूम हो उसका, है ना, या कुछ वेट हो। सिंपल सी बात है। ये मेरे हाथ में मार्कर है, डस्टर है व्हाइट बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड है, दीवार है, वॉल है, मिट्टी है, हर चीज क्या है, मैटर। क्यों? ये स्पेस घेरती है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करती नहीं करती है, ऑल थिंग एवरीथिंग अराउंड अस स्पेस ऑक्यूपाइड। अब आप कहते हो कि सर पैटर, पेन, एयर, बुक्स, टेबल, मेज, हर चीज जो है क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। पर सर एयर तो दिखती नहीं। पर आप एक पॉलीथीन लें, उसमें एयर भरें, है ना, तो पॉलीथीन का साइज फूल जाता है। जैसे बलून को हम एयर भर देते हैं, तो जब बलून बड़ा हुआ, फूल गया, तो उसका मतलब क्या है, एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो इससे हमें पता चलता है एयर भी एक क्या है, सबस्टेंस। अब सबस्टेंस क्या नहीं है ना, दो चीज़ों को आप डिफरेंस से पढ़ें कि ये वो है, ये वो नहीं है, तब जा समझ में आता है। आप सबस्टेंस नहीं है, फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स लेना सबस्टेंस नहीं है ना, फीलिंग्स तो स्थान घेरती है ना, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, कुछ नहीं, है ना, है ना। आपको बदबू आना, दुर्गंध आना, ये भी एक टाइप की फीलिंग्स है ना। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्या करती हैं, सबस्टेंस नहीं होती। दीज आर इमेजिनरी। कैसी है, इमेजिनरी। और सबस्टेंस क्या होता है, रियल। कैसा होता है, रियल। डेफिनेशन लिख दी है नॉर्मली, है कोई दिक्कत नहीं है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास। कुछ मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, क्या होता है, मैटर। इससे आगे क्या पढ़ते हैं हम, इसका क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।